ये हो गया, ये फॉर्म आ गई। अब पता क्या करना है, अभी डिफरेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड में यदि मैं इंटीग्रेट करता हूं तो आपका जो आएगा वो आएगा डीपी अपॉन में पी, गामा कांस्टेंट बाहर आएगा, डीवी अपॉन में वी, और इधर क्या होगा, जीरो का जीरो एक कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट ही आएगा। क्या आएगा, जीरो एक कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। ठीक है, चलो डीएक्स अपॉन में एक्स क्या था याद है आपको, तो डीपी अपॉन में पी क्या होगा, एल एन पी, गामा डीवी अपॉन वी क्या होगा, एल एन वी, बराबर में क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया। अब मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल एन पी। और आपको पता भी है, अगर पावर देखिए, ये देखो पावर नीचे आ गई, जब इसको मैं ये लिख सकता हूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं उल्टा करके, है ना, एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एल एन वी की पावर गामा इक्वल्स में क्या आ गया, कांस्टेंट। अब हमने लिख दिया ये एल एन ए एल एन बी, तो एल एन ए प्लस बी को मैं क्या लिखता हूं, एल एन पी वी गामा इक्वल्स में क्या आ गया, आ गया। अब एल एन उधर जाएगा तो क्या होगा, एंटी एल एन ऑफ के आ गया। और एंटी एल एन के क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अगर आप एंटी लॉग टेबल में देखो तो वो भी एक नंबर ही आने वाला है, नहीं कांस्टेंट आने वाला है। तो अपना क्या आ गया, पीवी गामा इक्वल्स में क्या आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया, हमारे आइडियाबैटिक प्रोसेस में ये सारी चीजें आपका यूज हुआ है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसका पीवी गामा इक्वल्स टू में के का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पीवी गामा इक्वल्स टू में के का मतलब क्या हुआ। देखो मान लीजिए एक सिस्टम है, ठीक है, वॉल इसकी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, आप इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, आप ए पे थे, फिर आपने इस पिस्टन को यहां पे ले आके कहां पे ले आए, ए डैश पर, ए डैश पर आ गए, फिर आप कहां पे ले आए, ए डबल डैश पर ले आए। ठीक है, जब ए पे था ये पिस्टन तो इतना वॉल्यूम था, और प्रेशर भी क्या होगा उसी हिसाब से होगा, यानी प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। जब आपका पिस्टन यहां पे आ गया तो वॉल्यूम क्या होगा, ये हो जाएगा, और प्रेशर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन हुआ। प्रेशर क्या हो गया P2, वॉल्यूम क्या हो गया V2। जब सिस्टम अब पिस्टन यहां पे आ गया तो वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है, तो यहां पे P3 V3। तो अगर मैं इधर देखूं तो K इक्वल्स में क्या होगा, P1 V1 की पावर गामा, यहां पे K की वैल्यू देखूं तो क्या आएगा, P2 V2 की पावर गामा, और यहां पे K की वैल्यू देखूं तो क्या होगा, P3 V3 की पावर गामा। अगर मैं देखूं तो यहां पे सब बराबर होंगे, तीन भी होगा, चार, सब एक दूसरे के बराबर ही आने वाले, ये न्यूमेरिकल में यूज होता है। अभी कराऊंगा तो आप देखोगे न्यूमेरिकल में आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम करने आ रहे हैं भैया, जब हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन करेंगे तो उसमें वर्क कर रहे हैं, तो उसी वर्क की वैल्यू निकालने जा रहे हो। ठीक है, अब वर्क कैसे निकालते हैं, और ये जो वर्क का फॉर्मूला मैं निकालने आ रहा हूँ 100% एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, अभी जिसके में थर्मोडायनेमिक्स आएगा ना उसमें ये मिलेगा ही मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ अभी भी। ठीक है, तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो भैया एडियाबैटिक प्रोसेस में आप वही करते हो जो आइसो में करते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। तो हम कर रहे हैं एक्सपेंशन, क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम को बढ़ा रहे होंगे, V1 से क्या करेंगे V2। तो ये वॉल्यूम वेरिएबल है, अगर वॉल्यूम वेरिएबल होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है तो आपको याद है वेरिएबल, अगर प्रेशर, प्रेशर क्या होता है एक्चुअल में बताओ, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता है, प्रेशर एक्चुअल में फोर्स ही होता है लेकिन पर यूनिट एरिया लगता है। अगर
फोर्स वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है, तो फोर्स भी वेरिएबल होगा। और वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन कैसे निकालते हो आप? तो आपको पता है इंस्टेंट लेते हो, क्या लेते हो? और इंस्टेंट के बाद आप इंस्टेंट का वर्क तो निकाल लेते हो, उसके बाद फिर क्या करते हो? उसको इंटीग्रेट करते हो। तो वर्क डन बाय ठीक है प्रेशर, वेरिएबल प्रेशर, प्रेशर क्या होगा याद है आपको? डब्ल्यू इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, वॉल्यूम वी वन से क्या कर रहे हो? वी टू पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? पीवी गामा इक्वल्स में क्या होता है कि हमें पता पीवी वेरिएबल है और वीवी वेरिएबल है, दो वेरिएबल को एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, तो इसीलिए आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में हम कर लेते हैं। तो हमें पता भी यहाँ पर प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो हमने क्या किया? प्रेशर की वैल्यू निकाल देते, क्या गया? के अपॉन में वी की पावर गामा। पी की वैल्यू निकालते क्या हुआ? वी की पावर माइनस गामा इंटू में के हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देन वर्डन इक्वल्स टू में V1 V2 और क्या हुआ? V की पावर माइनस गामा के, और ये क्या हुआ? डीवी हो गया। ठीक है, अब एक ही वेरिएबल के टर्म में आ गया, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा? के बाहर आएगा, अच्छा, माइनस वी की पावर गामा डीवी, और ये क्या हुआ? V1 और ये क्या हुआ? V2 हो गया। ठीक है, अब हमें पता भी है, अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स क्या होता है? एक्स की पावर जो भी है उसमें एक ऐड कर दो और जो भी पावर आई है उसी को डिवाइड कर दो, याद है? ठीक है, तो हमने इसकी पावर कितनी है? माइनस गामा, तो के वी की पावर माइनस गामा प्लस वन और माइनस गामा प्लस वन, लिमिट लगा दीजिए जो लगी थी V1 और V2। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम? डब्ल्यू इक्वल्स टू में के बाहर था, वी की पावर माइनस गामा प्लस वन था, उसको अरेंज करता हूं मैं और लिखता हूं वन माइनस गामा। क्या लिखता हूं? माइनस गामा प्लस वन था ना, उसको लिख दिया वन माइनस गामा, ऐसे इसको लिख दिया वन माइनस गामा, और ये क्या हुआ? V1 और ये क्या हुआ? V2 हो गया। एक बारी क्या हुआ? इस v को V2 रिप्लेस करेंगे तो क्या हुआ? V2 की पावर वन माइनस गामा, और इस v को एक बार कौन रिप्लेस करेगा? V1, तो वन माइनस गामा, बीच में क्या रहा? माइनस अपॉन में वन माइनस गामा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं डब्ल्यू इक्वल्स में के की मल्टीप्लाई की तो क्या हुआ? V2 वन माइनस गामा के V1 अपॉन में वन माइनस गामा। ठीक है, उसके बाद अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि के की वैल्यू क्या थी? के P1 V1 की पावर गामा था और के क्या था? P2 गामा था। तो हमने के की वैल्यू जहां पर वन वाला था वहां पे ये यूज कर लिया, जहां पे के टू वाला था वहां पे के की वैल्यू ये यूज कर लिया। तो ध्यान वर्क क्या होगा? के क्या है? टू है ना, तो क्या लिखूंगा के की यहाँ पे? P2 V2 गामा, V2 की पावर वन माइनस गामा, माइनस यहाँ पे वन वाला है तो क्या होगा? P1 V1 गामा और V1 की पावर वन माइनस गामा, अपॉन में क्या हुआ? वन माइनस गामा। ठीक है, अच्छा, अपने को पता, अच्छा ये वर्क है ना। अब देखिए P2 बेस सेम होते तो पावर ऐड होती है, क्या होता है? तो V2 की पावर गामा है और यहां पर V2 की पावर, तो गामा प्लस वन माइनस गामा, तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? वन, तो V2 की पावर वन बचेगा, तो वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। माइनस ये क्या? P1 V1 अपॉन में वन माइनस गामा। अच्छा, अगर आपको याद होगा क्या, तो पीवी इक्वल्स में क्या होता है? एनआरटी होता है। पीवी इक्वल्स में, तो हम लिखेंगे इसको देन क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल्स में P2 V2 क्या पे हुआ? P2 V2 क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप बताना, यहाँ पे जो मैंने ये बना रखा है ये रहा, यहाँ का जब पिस्टन यहाँ पे था, यहाँ पे था पिस्टन, तो इतना वॉल्यूम था, इतना प्रेशर था, और जब यहाँ पे पिस्टन आ गया तो इतना वॉल्यूम हो गया और प्रेशर भी उसी हिसाब से हो गया होगा। टेम्परेचर कहाँ का ज्यादा होगा बताना? पहले केस में, दूसरे केस में? क्योंकि वहां का वॉल्यूम कम है, ऑब्वियस सी बात है। यानी P1 V1 जो है वहां का टेम्परेचर अलग होगा, ज्यादा होगा, और P2 V2 मेरे डायग्राम के हिसाब से वहां का टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा, और आगे भी और कम होता रहेगा। ठीक है, तो अब आते भैया यहाँ पर P1 V1 की यहाँ पे क्या लिखूंगा? P1 V1 की यहाँ पे NR T1 एंड P2 V2 की यहाँ पे क्या लिखूंगा? NR T2। N1 R1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अभी इनके साथ छेड़छाड़ तो करनी नहीं है। तो क्या आ जाएगा? W इक्वल्स टू में ये क्या हुआ?
एन आर T1 T2 माइनस एन आर T1 अपॉन में क्या होगा 1 माइनस गामा, ठीक है। W इक्वल्स टू में एन आर कॉमन ले लीजिए, क्या होगा T2 माइनस T1 अपॉन में 1 माइनस गामा, दैट इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एक्सपेंशन में क्या होगा, ये वर्क पॉजिटिव आएगा, क्या होगा टेम्परेचर क्या होगा घटेगा, क्योंकि हीट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और यही मैं कंप्रेशन कर दूं, कंप्रेशन में, ठीक है, वर्क क्या आएगा नेगेटिव आएगा और टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। अभी क्या और भी लंबा टॉपिक है ये एडियाबैटिक आपका, ठीक है, और भी ज्यादा आना है, ठीक है। अभी 2-3 टॉपिक और भी है, लेकिन मैंने कल ही क्लास में इतने पढ़ाया था, तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाला टॉपिक ज्यादा वो है, और जिसकी ये क्लास स्टार्टिंग की नहीं हुई है तो उसको एक आध दिन तू भी आ जाओ, ठीक है। जिसकी नहीं हो रखी है, छूट रखे 1-2 बच्चे की और छूट रखे तो उनको बुला के मैं करा दूंगा, ठीक है भैया। कुछ नहीं है इससे पहले का, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद। जब अबे यार तो टाइम तो बड़ी जल्दी हो गया, मतलब टाइम नहीं हुआ, टॉपिक बड़ी जल्दी हो गया, कल तो नहीं हुआ था इतनी जल्दी टॉपिक। चलो ठीक है, अभी कॉपी करना तो कॉपी कर लो, अभी है टाइम अपने पास, रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ।